हेलो। सो फंक्शन चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट, नॉट कम्यूटेटिव। ये हम लोगों ने देखा भी, गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लिया और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स लिया। तो फॉग क्या आएगा? साइन ऑफ ई रेस टू एक्स। गॉफ क्या आएगा? ई रेस टू साइन एक्स। तो नॉट कम्यूटेटिव। सेकेंड, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। मतलब पहले 1 और 2 को ऐड करूँ फिर 3 को ऐड करूँ, या पहले 2 और 3 को ऐड करूँ फिर 1 को ऐड करूँ, एक ही बात है। तो एसोसिएटिव में मतलब पहले कौन से दो ले रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, तो मैंने इसको दो तरह से देखा, एच ऑफ गॉफ और एक देखा मैंने एच ऑफ जी ऑफ एफ। तो पहले मैंने गॉफ लिया, तो गॉफ क्या होगा? गॉफ होगा साइन रूट एक्स। फिर एच ऑफ गॉफ लिया, यानी पूरे गॉफ को एच के अंदर डाल दी, तो ई रेस टू साइन रूट एक्स। अब दूसरा देखते हैं, मैंने एच ऑफ जी लिया तो आएगा ई रेस टू साइन एक्स, और फिर इसमें एच ऑफ जी ऑफ एफ डाल दिया, तो यानी एच ऑफ जी में एफ डाल दी, तो ई रेस टू साइन रूट एक्स। तो वो सेम आया, तो दे आर इक्वल। तो ये एसोसिएटिव होता है। और इसको एक और तरीके से समझते हैं, सिर्फ समझने के लिए। ये ए टू बी है, ये ए बी सी डी, तो ये एफ है, ये जी है, ये एच है। तो पहले ये समझते हैं एच ऑफ जी क्या होगा। एच ऑफ जी ये होगा, और फिर उसके अंदर एफ को डाल दिया, तो ये कौन हो जाएगा? एच ऑफ जी ऑफ एफ। ठीक है। और अगर मैंने डायरेक्ट लिया कि ये है गॉफ, फिर सी से डी, तो ये डायरेक्ट लिया तो ये हो जाएगा गॉफ, नहीं एच ऑफ गॉफ। ठीक है, क्योंकि आगे वाला ऑफ पीछे वाला, तो एच ऑफ पीछे वाला गॉफ, ये एच है ना, एच और ये गॉफ, तो ये क्या हो गया? एच ऑफ गॉफ। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट है कंपोजिट फंक्शन फॉर नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, जैसे फॉग एक्स में गॉफ एक्स में एक्स की जगह, गॉफ एक्स में एक्स की जगह एफ एक्स डाल दो जी में, ऐसा वो बहुत इजी जाता है। लेकिन अगर मान लो फंक्शन अगर नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन मतलब कुछ एक्स के लिए कुछ और चल रहा है, कुछ एक्स के लिए कुछ और चल रहा है। तो अब देखो ना, साइन एक्स अगर मैंने बोला तो हर एक्स के लिए वो साइन एक्स ही चल रहा है, हर एक्स के लिए वो साइन एक्स ही चल रहा है। मॉड एक्स बोला तो वो हर एक्स के लिए मॉड एक्स ही चल रहा है। नहीं, मॉड एक्स इज अ पीस वाइज फंक्शन, सॉरी, एल एन एक्स, एल एन एक्स। लेकिन मॉड एक्स इज अ पीस वाइज कैसे? जब एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो वो एक्स है। तो साइन एक्स इज अ यूनिफॉर्म फंक्शन, ln x is a uniform function, e raised to x is a uniform function, tan x is a uniform function, क्योंकि हर x के लिए वो tan x है। पर ये नॉन यूनिफॉर्म है, पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज क्यों? क्योंकि कुछ x के लिए कुछ और है, कुछ x के लिए कुछ और है। नहीं तो सिंपल, अगर पीसेस डिफाइंड है तो पीस वाइज फंक्शन, तो अगर पीसेस डिफाइंड है तो इट्स अ पीस वाइज फंक्शन। तो वही अपने को समझना है, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन। तो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो ये है, तो इसके लिए मुझे गॉफ निकालना है। तो देखो ये एफ एक्स दे रखा है, ये पीस वाइज है। जब एक्स नेगेटिव है तो ये आ रहा है, जब एक्स पॉजिटिव है तो ये आ रहा है, जब एक्स नेगेटिव है तो ये आ रहा है, जब एक्स पॉजिटिव है तो ये आ रहा है। तो ये हो गया पीस वाइज फंक्शन। अब पीस वाइज फंक्शन के कंपोजिट, क्योंकि देखो क्वेश्चन कैसे उठेगा कि गॉफ एक्स में गॉफ एक्स निकालना है, तो गॉफ एक्स में जी में एक्स की जगह एफ एक्स रख दो, तो जी में एक्स की जगह एफ एक्स, तो एक्स की जगह एफ एक्स, एक्स की जगह एफ एक्स, एक्स की जगह एफ एक्स, एक्स की जगह एफ एक्स। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि इस x में एफ एक्स रखना है, पर कौन सा वाला, ये वाला रखना है कि ये वाला रखना है? तो ये क्वेश्चन उठ गया
कि ये जो x है इसमें fx रखना है, पर कौन सा वाला, ये वाला रखना है कि ये वाला रखना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उठ गया, तो ये हो गया डिफिकल्ट और ये हो गया प्योर जेईई एडवांस लेवल। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो पूरा स्टेप वाइज समझा रहा हूँ, तो वो अच्छे से समझना। तो गॉफएक्स में पहले x की जगह fx रख दो, gx में x की जगह fx रख दो। तो ये अपने पास gx है, ये अपने पास gx है, इसमें x की जगह fx रख दो। तो गॉफएक्स इज इक्वल टू, तो ये हो गया fx माइनस 1 रेज टू 1/3, fx इज लेस देन 0। यानी ये कह रहा है कि जब fx नेगेटिव होगी तो ये रूल आएगा। फिर fx प्लस 1 रेज टू 1/2। तो मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने gx में है ना x की जगह fx रखा है। तो जब fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो ये करना है। तो यहाँ पे हमें गॉफएक्स निकालना था, तो गॉफएक्स निकालने के लिए पहले gx में x की जगह fx रख दो। तो ये x की जगह fx, x की जगह fx, x की जगह fx, x की जगह fx, x की जगह fx आ गया। तो इसका मतलब समझ लो, तो fx जब नेगेटिव होगी तो ये आएगा, fx जब पॉजिटिव होगा तो ये आएगा। पर इसको ऐसा नहीं छोड़ सकते, इसको ऐसा नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि कभी भी जब फंक्शन लिखा जाता है तो इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स के लिए लिखा जाता है, इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर एक्स लिखा जाता है कि किस एक्स के लिए क्या आ रहा है। जैसे ये था कि भाई जब एक्स नेगेटिव होगा तो ये आएगा, जब एक्स पॉजिटिव होगा तो ये आएगा। तो इस तरह से, तो किस एक्स के लिए क्या आएगा। अब क्वेश्चन एक स्टेप आगे बढ़ गया, अब क्वेश्चन एक स्टेप आगे बढ़ गया कि भाई ठीक है, गॉफएक्स निकालना था, gx में x की जगह fx रख दिया, तो ये तो आ गया, लेकिन हमें x के टर्म्स में x के लिए चाहिए। तो यहाँ पे लेवल अभी बढ़ेगा। तो क्या करना है, जो फंस गया उसका ग्राफ बनाएंगे, जो फंस गया उसका ग्राफ बनाएंगे। फंसा कौन है? fx, तो fx का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो fx क्या है, ये इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखो, तो fx था, fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यू व्हेन x इज नेगेटिव, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं। तो पहले तो ये कि एक्स क्यूब प्लस 1 का जो ग्राफ होता है, एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है। ये कैसे समझा, एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया पहले, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, पर ये 1 प्लस है तो हर चीज़ 1 से बढ़ जाएगी, तो हर चीज़ 1 से बढ़ जाएगी, तो ये पूरा पैरेलली ऊपर उठ जाएगा 1 यूनिट, तो पैरेलली 1 यूनिट ऊपर उठ जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ होगा ये। फिर दूसरा देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कौन होता है? वर्टिकल पैराबोला, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मुँह ऊपर खुलेगा, इसके रूट है प्लस माइनस 1। तो ये ग्राफ बनेगा। अब एक और चीज़, हमें सिर्फ कितना पार्ट लगेगा, तो पहला वाला अगर देखें तो सिर्फ एक्स नेगेटिव के लिए है, तो नेगेटिव के लिए तो पॉजिटिव वाला रब हो जाएगा, और दूसरा वाला बोल रहा है पॉजिटिव के लिए, तो नेगेटिव वाला रब हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव वाला बचे, ये आएगा। अब थोड़ा और क्रूशियल होता है, थोड़ा और क्रूशियल का मतलब क्या है कि यहाँ पर x लेस देन 0 है, तो मतलब इनपुट पे इक्वालिटी नहीं है, तो यहाँ पे होलो आएगा। यहाँ पे इक्वालिटी है तो यहाँ पे डॉट आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन के केस में, क्योंकि अगर मैं दोनों तरफ डॉट लगा देता हूँ तो ये कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 0 पे सेम वैल्यू आ रही है, तो नॉट पॉसिबल। तो अब इसका पूरे fx का ग्राफ क्या होगा, तो पूरे fx का ग्राफ होगा, तो पूरे fx का ग्राफ अपने को प्लॉट करना है। तो पूरे fx का ग्राफ होगा, तो x नेगेटिव के लिए एक्स क्यूब प्लस 1 और x पॉजिटिव के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये एक्स क्यूब प्लस 1 है। अब अपने को देखना क्या है कि fx नेगेटिव कब आ रहा है, fx नेगेटिव कब आ रहा है। तो गॉफएक्स में क्या हो रहा है, दो ब्रांचेस चल रही हैं, एक बार fx नेगेटिव चल रहा है और एक बार fx पॉजिटिव चल रहा है। तो अपन ढूंढते हैं कि fx नेगेटिव और fx पॉजिटिव कहाँ पर है। तो देखो, तो fx नेगेटिव यानी बिलो, ये fx के ग्राफ है, तो fx नेगेटिव कहाँ होगा, बिलो एक्स एक्स, तो बिलो एक्स एक्सिस ये है, और बिलो एक्स एक्सिस तो ये भी है, और fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो कहाँ है, अबव एक्स एक्सिस, तो वो ये है, और एक ये है। नेक्स्ट, तो ये तो अपने को पता चल गया
कि एफ एक्स नेगेटिव कब है, एफ एक्स पॉजिटिव कब है, पर वो किस एक्स के लिए, तो वो किस एक्स के लिए, तो वो तो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेके आएगा, तो किस एक्स के लिए, तो एफ एक्स नेगेटिव है इस एक्स के लिए, ये कौन है -1, तो -1 पे हॉलो उसके पीछे, और एफ एक्स नेगेटिव कब है इसके लिए, यानी 0 से 1। अच्छा, हमें सिर्फ चाहिए एफ एक्स लेस देन 0, तो इक्वालिटी नहीं चाहिए 0 पे, तो यहाँ पे हॉलो आएगा, पर यहाँ पे डॉट आएगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे -1 है, तो एफ एक्स नेगेटिव चाहिए, वो चलेगा। तो किस एक्स के लिए एफ एक्स नेगेटिव आ रही है ये मैंने पता कर लिया। और अब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इक्वालिटी है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किस एक्स के लिए आ रहा है, एक इस एक्स के लिए आ रहा है और एक इस एक्स के लिए आ रहा है, तो वो एक्स कौन है, मतलब 1 पे डॉट, 1 पे डॉट और 0 पे हॉलो, क्योंकि 0 पे डॉट ब्लू में ले चुके हैं। फिर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और किस एक्स के लिए आ रहा है, 1 पे डॉट उसके आगे, तो ये ग्रीन वाली। तो इससे अपने को क्या पता चला, तो इससे अपने को ये पता चला, तो एफ एक्स नेगेटिव दो एक्स के लिए आया, और एफ एक्स पॉजिटिव वो भी 2 ब्रांचेस के लिए आया। तो एफ एक्स नेगेटिव कब कब आया, एक बार आया जब एक्स लेस देन -1 है, और जब एक्स 0 से 1 है, ये 0 से 1 ब्लू वाला, तो ब्लू वाला पार्ट के लिए, तो एफ एक्स नेगेटिव कब कब आया, जब एक्स -1 है से छोटा है, और जब एक्स 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। अच्छा, 0 पे इक्वल टू है क्या, हाँ ब्लू वाले में देखो डॉट है, तो 0 पे इक्वल टू है, 1 पे इक्वल टू नहीं है क्योंकि ब्लू वाले में 1 पे हॉलो है। फिर जब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो किस एक्स के लिए है, तो ग्रीन वाली लाइन, तो 2 ब्रांचेज आ रही है उसमें, तो एक आ रही है -1 से 0 और एक आ रही है 1 से बड़ी। अब इक्वालिटी के लिए बहुत केयरफुल, इन कैलकुलस वी हैव टू केयरफुल एट एंड पॉइंट्स। तो देखो, तो ग्रीन वाले पे -1 पे डॉट है, 0 पे हॉलो है, तो -1 पे इक्वल टू है, 0 पे ओपन है, और 0 पे ओपन रहेगा क्योंकि 0 पे क्लोज यहाँ पे आ चुका है। फिर ग्रीन में 1 पे डॉट है, ग्रीन पे 1 पे डॉट है, तो 1 पे इक्वल टू, तो ये आ गया। तो इससे मुझे क्या पता चला कि गॉफेक्स में एक्चुअली 4 ब्रांचेस हैं, गॉफेक्स में एक्चुअली 4 ब्रांचेस हैं। पहली जब x लेस देन -1 है, जब x 0 से 1 है, और जब x -1 से 0 है, और जब x 1 से बड़ा है ना। तो ये तो पता चल गया किस x के लिए क्या आएगा, किस x के लिए क्या आएगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ x आने चाहिए। तो बस करना क्या है कि जब x लेस देन -1 है, तो उस समय एफ एक्स क्या है वो इसमें रख देंगे, जब x 0 से 1 है ये वाला, तो इसमें ही रखेंगे, जब x -1 से 0 है तो इसमें रखेंगे, जब x 1 है तो इसमें रखेंगे। तो अपने को बस ये ढूंढना है कि किस x के लिए एफ एक्स क्या थी। तो देखो, जब x लेस देन -1 है, तो जब x लेस देन -1 है तो कौन है, x³ + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x³ + 1, तो x³ + 1 -1 रेज़ टू 1/3। जब x 0 से 1 है, तो यानी ये वाला पार्ट, तो वो कौन है, x² - 1, तो इसका मतलब इसमें x² - 1 रख देंगे, तो x² - 1 रेज़ टू 1/3। और जब x -1 से 0 है, तो -1 से 0 तो इसमें रखना है, तो -1 से 0 में, तो ये ब्रांच है, तो वो कौन है, x³ + 1, तो इसमें x³ + 1 रख देंगे, तो x³ + 1 + 1 रेज़ टू 1/2। फिर जब x 1 से बड़ा है, तो x 1 से बड़ा है यानी ये, तो कौन सी ब्रांच है, ये वाली, तो x² - 1, तो इसमें x² - 1 रख देंगे, तो x² - 1 + 1 रेज़ टू 1/2 आ गया x के लिए, x के टर्म्स में। तो अब गॉफेक्स इज इक्वल टू, तो इसको क्या करते हैं, एक तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, क्योंकि इनपुट जो होता है हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो देखो, तो x लेस देन -1 इंक्रीजिंग, ये -∞ से -1, ये वाली ब्रांच पहली ब्रांच, फिर दूसरी ब्रांच ये हो जाएगी, तो -1 से 0, क्योंकि हम इनपुट हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं। फिर तीसरी ब्रांच ये हो जाएगी 0 से 1, फिर ये चौथी ब्रांच हो जाएगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो लिखते हैं पहली ब्रांच 1 1 कैंसिल, x³ रेज़ टू 1/3 यानी x। दूसरी ब्रांच, तो x³ दूसरी ब्रांच ये हो जाएगी, तो x³ + 2 रेज़ टू 1/2। फिर 0 से 1 ये वाली ब्रांच, तो ये वाली ब्रांच, तो वो हो जाएगा x² - 2
रेज टू 1/3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये वाली ब्रांच, तो 1 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 विच इज x, तो ये आ जाएगा कंपोजिट। तो ये पूरा कंपोजिट फंक्शन गॉफ एक्स इन टर्म्स ऑफ x फॉर x, इन टर्म्स ऑफ x फॉर x आ गया। अब इसके आगे जो पूछना है पूछ लो, और इसके आगे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का। तो अगर ये बेसिक्स क्लियर है ना, तो फिर अपन आगे के हैंडल कर सकते हैं। तो ये लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एमओडी, एओडी, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, वहाँ पे जाएगा और बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए फिर आगे के चैप्टर्स और डिफिकल्ट हो जाते हैं अगर पीछे का चैप्टर अगर वीक है तो इसलिए फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो फंक्शन क्लियर होना, प्रैक्टिस ज़्यादा होना ज़रूरी है।